आज क्लास की स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों भाई? इस क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती है छुट्टी। कहाँ गए बच्चे? कौन रही होगी मैम, कही होगी क्लास फ्रेंड। पता नहीं है, आधे बच्चों की लाइक फिर भी ज्वाइन करा दी मैंने, जो मैसेज कर रहा है कि मैम, अरे यार वो बोल रहे हैं ये नहीं वर्क कर रहा है, ऐसे कैसे वर्क नहीं कर रही यार, हद हो गई, ऐसा मैम नहीं एक बार करते आप ऐसे। रीजॉइन करके देखो। मैं ही करती हूँ, लेट्स सी। पिछली बार भी तभी बढ़। दिव्या कब तक है पेपर? सितंबर में। कौन सी डेट? डेट का तो पता नहीं, बट संडे को ही होता है। क्योंकि मेरा बर्थडे 26 सितंबर को होगा, तो मैं तब 16 ईयर्स का हो जाऊंगा। जिनकी 16 है वो भी फिल कर सकते हैं फॉर्म। हाँ वो भी वाले कर कर सकते हैं। सकते हैं। जैसे अगर मैं बट 26 में अगर हूँ 60 का। बट अगर क्या कहते हैं आपका क्लियर हो जाता है, फिर भी आप जा नहीं पाओगे क्योंकि उसके लिए +2 का सर्टिफिकेट चाहिए, क्लियर अपीयर्ड का। रिजल्ट कब आता है इस अच्छा, एग्जाम? जस्ट हम मतलब देखते हैं कि एग्जाम कैसा है, इसलिए देखते हैं। हाँ इसलिए दे तो सकते जस्ट तब ट्राई भी हो जाएगा कि कैसा एग्जाम का पेपर आता हैं। रिटर्न का रिजल्ट 1 महीने के बाद आता है। रिटर्न में वही मतलब रिजल्ट उन्हीं का डिक्लेयर किया जाता है जो बच्चे मतलब निकल जाते हैं, बाकी किसी का मतलब दिखाते नहीं, जो निकल गया सिर्फ उन्हीं का दिखाते हैं। पीडीएफ अपलोड होता है यूपीएससी की वेबसाइट पर, इसमें रोल नंबर लिखे होते हैं इन बच्चों की सिलेक्ट होते हैं। और एक और बात बता दूं कि ये मत सोचना मेरे को मैथ्स का नहीं आता और जीएटी में मैं अपीयर्ड हो दूंगा। जीएटी का पेपर तुम्हारा तभी चेक होगा अगर तुम मैथ्स में अपीयर्ड होंगे। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैथ्स में अपीयर्ड होने के लिए 75 क्वेश्चंस के अब क्रॉस करने पड़ते हैं। 60 to 75। मेन तो 75 ही होते हैं ना। पिछली बार 68 थे। इस बार 75 से। बच्चों का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो क्लास थोड़ी सी डिले हो रही है, जस्ट बिकॉज बच्चों को ना लिंक भेज रही हूँ, ठीक है ना, लाइक उनको प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में, ठीक है ना। कोई बात नहीं मैम, इधर कोई कंट्रोवर्सी बात चली। नहीं है। कोई बात नहीं मैम, आप करो। हम इधर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं एनडीए की। नहीं कंट्रोवर्सी मत करो, पढ़ाई करते हैं चलो। लाइक बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा ज्वाइन नहीं हो कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या है, साइड दिक्कत आ गई, कहाँ दिक्कत आ गई। क्लास की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, बच्चे 3-4 बार ट्राई कर रहे हैं बट ज्वाइन नहीं हो रही है। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द राउल्स लॉ एंड द डाल्टन्स लॉ। दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस चलो मैम। यस तो मैम। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों पढ़ रहे हैं राउल्स लॉ? तो कोई रीड आउट करेगा? केशव, कैन यू रीड आउट फॉर मी? प्लीज रीड इट। मैम माइक ऑन करके पढ़ना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको समझाना है मुझे, क्या कहना चाहता है, कुछ समझ पा रहे हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको, रीड आउट करो इसे जो मैंने बोला है। मैम जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है, जो ओवरऑल वेपर प्रेशर होता है। हाँ ठीक है। तो देखो मेरा जो राउल्स लॉ का ऑब्जेक्टिव होता क्या है, बेसिकली इस पूरे ओवरऑल चैप्टर में हम सीखेंगे क्या, ठीक है। ये हम देखेंगे कि हमने भाई वेपर प्रेशर बना लिया आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जो मेरा वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि जो हमारा केमिकल कंपोनेंट जो वेपर प्रेशर बना रहा है, जो वेपर्स बना रहा है, प्लस उसमें जो उसके क्या है, उसके जो मोल्स हैं, है ना, क्या है उसके मोल्स। ऑब्वियसली बात है कि हमारा क्या है, जब हमारा कोई सॉल्यूशन है तो उसमें क्या क्या होगा भाई, उसमें क्या हो गया, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, उनका मास होगा ना, है ना, उनका क्या होगा, यस मैम। मास होगा, ठीक है। वही मेरा क्या होगा,
दैट उसको डिराइव करेंगे बाय द राउल्स लॉ, जो हमें बताता है कि जो वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आता है, हमारा जो मोल्स फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होता है, हमारा फाइनल वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हमारा बताता है राउल्स। चलो पढ़ते हैं। चलिए अब जो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, अभी इसे मत पढ़ो, ठीक है, इसे तो बिल्कुल भी मत पढ़ो। गिव मी अ सेकंड, लाइक इसको कर देते हैं। गिव मी अ सेकंड, एक बच्चे की कॉल आ रही है बेटा। आ गया, आ गए फाइनली। चलो आ गए, हो गई ज्वाइन। चलिए अगर हम पढ़ें अबाउट द रोल्स लॉ, उससे पहले मुझे कौन बताएगा कि हमारा वेपर प्रेशर क्या होता है। चलो भाई आप पर्सनल डिस्कशन बंद करो। सो टेल मी, वेपर प्रेशर हम किसको बोलते हैं? यस केशव, टेल मी, किसको बोलते हैं मैम वेपर? जो वेपर्स जो है वो वाल पे प्रेशर लगाते हैं उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। मैम जो लिक्विड से जो वेपर्स बनते हैं। हैं, ये पढ़ाया था मैंने। मैम वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जस्ट अ मिनट, तुम्हारा लास्ट टॉपिक क्या था? हेनरी लॉ ना? मैम वेपर प्रेशर कराया था आपने, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल फैक्टर्स करवाए थे वेपर प्रेशर के। और सॉल्युबिलिटी भी करवाया था ना मैंने। यस मैम हेनरी लॉ भी कराया था मैंने। यस ठीक है, अब चलो, अब वेपर प्रेशर भी कराया था भैया, जब ये सब कराया था तो मैंने, ठीक है, वेपर प्रेशर भी कराया था। तो वेपर प्रेशर कौन समझाएगा मुझे, वेपर प्रेशर क्या होता है? हाँ सर। The pressure exerted by the vapors on the surface of liquid and wall of container equilibrium. यस, यही होता है केशव मेरा वेपर प्रेशर। ठीक है, ऐसे तो लाइक हर कोई है, हम लोग क्या है, हम लोग चाय बनाए, दूध को गर्म कराए, उसको रख दे, उसके वेपर्स पे जम गए, वो वेपर प्रेशर थोड़ी ना होता है ना, तू वो वेपर प्रेशर नहीं होता। सुन केशव, एग्जाम्पल देती हूँ, पहले तुझे अच्छे से समझा देती हूँ, 2 मिनट में समझा दे, ठीक है। ये मेरा क्या है, क्लोज बैलेंस, बिल्कुल ही क्या है, क्लोज, बिल्कुल, इसमें से पहले हवा भी निकलने की कोई खुशबू नहीं है, ठीक है, स्पेस नहीं है। अब मेरा क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है इसमें, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अब मेरा क्या है, जब हम इस पे टेम्परेचर लगाएंगे तो यहाँ से क्या होंगे, वेपर्स जाके मेरे यहाँ पर जम जाएंगे केशव, वो क्लास तुमने मिस कर दिया थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा, यहाँ पर क्या हो गया मेरा, कंडेंसेशन या इवेपोरेशन, क्या हो गया मेरा यहाँ पर? रिपीट करना क्या बोल रहा? मेरे जब मेरे क्या है, वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स बन के जब मेरे क्या है, वो जो ढक्कन था उस पे क्या बनेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। अब वेपर्स बनने की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, बोलो ना, मैम दोबारा वेपोराइजेशन ना, वेपोराइजेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि हाँ वेपर्स बन रहे हैं,
जब मेरे वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए, बन के ऊपर जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ठीक है, अब मेरा कंटेनर में हम क्या है, लाइक हमारा टेम्परेचर तो चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, तो क्या हो गया, अब जो मेरे वेपर्स थे वो क्या है, प्रेशर लगा रहे हैं, फुल प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन मेरा क्या है भाई, बिल्कुल क्लोज्ड है कंटेनर, क्या है, बिल्कुल क्लोज्ड। ऊपर हमने बैरोमीटर लगा दिया प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब लाइक क्या हो गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन एक टाइम क्या हो गया कि जहां पर वेपर्स क्या हो गए, थक गए, बिल्कुल थक गए कि भाई अब हिम्मत नहीं है, कितना ही प्रेशर लगा रहे तो ओपन ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, जो मेरे वेपर्स ऊपर बने थे वो क्या होंगे, ठंडे हो के मेरे क्या आ जाएंगे, लिक्विड में वापस। ठीक है, मेरे क्या है, जो सॉल्यूशन है उसमें वापस आ जाएंगे। अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हमको बोलेंगे कंडेंसेशन, है ना, कंडेंसेशन। जब मेरा, अब मेरी क्या है, ये प्रोसेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन मेरा एक टाइम पे क्या हो गया, दैट मेरा प्रेशर क्या हो गया, बिल्कुल स्टेबल, कि हाँ अब इससे ज्यादा ना तो प्रेशर लगेगा, ना ही मेरा क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि जब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब मेरा वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन क्या हो जाए, इक्वल स्टेट में आ जाए, ठीक है, उसे बोलेंगे लाइक इक्विलिब्रियम में आ जाए, क्या हो जाए मेरा, इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर केशव। ठीक है बेटू, यस मैम, थैंक यू मैम। ये ओके बेटा, ठीक है, इसे बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। ठीक है, अब कौन कौन से हमारे फैक्टर्स होते हैं जो वेपर प्रेशर पे अफेक्ट डालते हैं, सौरभ बताओगे? हाँ बोलो तमन्ना। मैम आवाज नहीं आ रही। टेम्परेचर, यस यस, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, टेम्परेचर, नेचर ऑफ द लिक्विड एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, है ना। नेचर ऑफ द लिक्विड कैसे, कि मेरा वोलाटाइल है या फिर नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल है तो इजीली वेपर्स बन जाएंगे, नॉन वोलाटाइल तो क्या होंगे, वेपर्स ही नहीं बनेंगे, तो उसमें वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, और उसमें क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो वोलाटाइल में, है ना। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरा टेम्परेचर, है ना, जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेरा वेपर प्रेशर क्या होगा, जल्दी बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। ठीक है, हाँ वेरी गुड। और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, कि जितना कम इंटरेक्शन होगा, लाइक जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट में दुश्मनी होगी, उतना क्या होगा, वेपोराइजेशन जल्दी होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, ये तो बताया था। यस मैम, राइट, अब किसी में बॉन्डिंग ज्यादा होती है तो उनकी दोस्ती को तोड़ना बड़ा डिफिकल्ट होता है ना, तो वैसे ही अगर मेरी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लाइक वोलाटाइल वोलाटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, है ना, क्योंकि क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स, वो बहुत ज्यादा क्या है, एक दूसरे से अटैच्ड है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेरे राउल्स लॉ की। ठीक है, राउल्स लॉ क्या कहता है, अगर मैं कोई अपना लिक्विड लिक्विड सिस्टम ले लूं, ठीक है, क्या ले लूं, लिक्विड लिक्विड सिस्टम, उससे पहले मेरे पास ये चीजें हैं, ये देखो एक बार, गिव मी अ सेकंड, ठीक है, ये है, मैं इसको कर देती हूँ रिमूव। चलो भाई पढ़ो, कोई रीड आउट करेगा। अगर मेरा कोई लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें हम क्या करेंगे, कोई वोलाटाइल मैंने लिक्विड ले लिया पार्शियल वेपर प्रेशर पे, ठीक है, जो मेरा क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इक्वल होगा वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट के। अब ऐसे तो लिखते हैं लाइक P A इज इक्वल टू P नॉट A इंटू में XA, यही तो होता है, ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, ये क्या होता है मेरा पार्शियल प्रेशर, है ना, क्या होता है पार्शियल प्रेशर, ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा इनिशियल स्टार्टिंग। अब मेरा मैं बोलूं कि जो मेरा वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर, ये क्या होता है फॉर लिक्विड बी के लिए, P नॉट बी, लिक्विड ए के लिए लिक्विड बी क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट, वेरी गुड, और ये होता है मेरा सॉल्वेंट। ठीक है, चलो भाई, वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में है, मतलब सॉल्यूट अगर प्योर स्टेट में है तो उसका क्या होगा वेपर प्रेशर, P नॉट बी, प्योर स्टेट में अगर सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है मेरा,
पी नॉट ए। अगर मेरा पार्शियल प्रेशर तो क्या होगा, वो दिस इज लाइक पी ए, वैसे ही मेरा क्या होगा फॉर सॉल्यूट पीबी। ठीक है, और यहाँ पर मेरा पीबी क्या लिखेंगे, लाइक पी नॉट ए इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, लाइक सॉल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन कैसे, पार्शियल प्रेशर क्या हो गया मेरा पी ए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन लिखेंगे हम एक्स बी से, अगर हम लिक्विड की बात करें। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन एक्स ए, मोल्स है स्मॉल एन कैपिटल एन फॉर द सॉल्वेंट, मास है डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू फॉर द सॉल्वेंट, मोलर मास एम एंड कैपिटल एम। ठीक है, अब देखो, अब हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, देखो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मेरे पास ये है, ये क्या है मेरा प्योर, मीन्स ये कहूं कि वोलाटाइल क्या है मेरा सॉल्वेंट है। क्या है बच्चा, वोलाटाइल क्या है बेटू, सॉल्वेंट है। अब हम जानते हैं जब मेरा वोलाटाइल सॉल्वेंट है तो क्या होता है, जो मेरा वोलाटाइल सॉल्वेंट होता है वो इजीली वेपर्स बना लेता है। ठीक है, जब उसको हीटअप करते हैं तो वोलाटाइल जो सॉल्वेंट होता है वो मेरा क्या होता है, इजीली वेपर्स बना लेता है। नेक्स्ट मैंने ले लिया वोलाटाइल राइट। ठीक है, तो मेरा क्या बना दिया, इजीली वेपर्स बना दिया। वेपर्स बनाएगा तो जो इसका पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इसके मास के, मास होता है दैट इज सॉरी मोल्स के, दैट इज XA। अब XA है तो इसका जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा दैट इज P नॉट A इंटू XA। ठीक है, अब मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था कि मेरा क्या होता है, ये मेरा कंटेनर ले लिया, अब ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट में मैंने क्या किया, सॉल्यूट में दैट इज PB। अब मैं अगर मेरे सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल ले लूं तो वेपर प्रेशर क्या होगा विवेक, हाँ सौरभ, जीरो। वेरी गुड, जीरो ना। अब जीरो है तो मेरा पीवी तो मेरा जीरो हो जाएगा, है ना। तो उस केस में मेरा क्या होता था, जब मेरा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता था, लाइक पार्शियल प्रेशर हमारे किस केस से, जो हमारा फाइनल था, लाइक टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ना, ऐसे तो होता ना, क्योंकि सॉल्यूट का तुम्हारा जीरो हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भी मैंने ले लिया वोलाटाइल, यहाँ पे क्या ले लिया बच्चा मैंने, वोलाटाइल सॉल्यूट। अब वोलाटाइल सॉल्यूट है तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, दैट इज P नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, होगा कि नहीं होगा, है ना। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो देखो, पढ़ो, मैंने क्या लिखा है राउल्स लॉ को, जरा कैन यू रीड आउट फॉर मी। बोलो, जो मैम ने बोला यही है क्या, यस मैम। है ना। तो अब राउल्स लॉ को अगर कोई बोले तो कैसे लिख दोगे, लाइक पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और अगर मेरे को अब क्या करना है, अच्छा पहले केशव तुमको यहाँ तक समझ आया बेटू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैम आ गया समझ। चल फिर ठीक है। लाइक नहीं आए तो डू मैसेज मी कि मैम मेरे को वो चीज समझ नहीं आई थी, क्योंकि तूने क्लास मिस कर दिया है। ठीक है, चलो अब ये हो गया मेरा कौन सा लॉ, राउल्स लॉ। ठीक है, अब मेरा अगर मैं बात करूं अबाउट दी कि मैंने क्या है, अकॉर्डिंग राउल्स लॉ हमारा क्या है, हमको एक ग्राफ बनाने में दैट इज एक और लॉ बनता है मेरा डाल्टन्स लॉ। देखो कैसे, इससे पहले ना लाइक तुम लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर में आप लोगों के सर ने एक चीज बताई होगी कि टोटल पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं केशव, मैं मोल फ्रैक्शन इनटू में इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होता है उनका सम।
अच्छा चलो सौरभ। Sum of the individual pressure that each gas will exert. वेरी गुड। तो उसको पी टोटल करके लिखते थे ना हम, है ना, Yes, याद ma'am. है? हाँ चलो तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया कि मेरा जो पी टोटल है, ठीक है, देख मैं रीड आउट करने से बेटर है, मैं रीड आउट करने में बिलीव नहीं करती, चीजों को लिख के ज्यादा समझाना है, ठीक है, फिर वो चीजें रीड आउट कर लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो अब ये क्या है, पी टोटल, ठीक है। अब पी टोटल हमने पार्शियल क्या बताया था कि पी ए पी बी हमने जितने भी ऐड किए हैं एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम जानते हैं दैट पी टोटल क्या है, सॉल्यूशन का, है ना, सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर। अब ये क्या है, हमने क्या लिया अभी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, है ना, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्लस में ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ बी, है ना, लिया, ये बना। चलो भाई सॉल्यूशन में बना ना। अब हम जानते हैं कि मेरा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, जानते हैं ना, ये भी जानते हैं ना, Yes, ma'am. है ना। तो यस मैम। क्यों ना में हम क्या करें, अब मैथ्स शुरू हो गया है आप लोगों का, क्या हो गया, मैथ्स शुरू हो गया। चलो भाई अब मैं क्या करूं, अगर मैं इस मोल फ्रैक्शन ए को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, नो ना? No, चलो ma'am. नहीं है, चलो भाई मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं है। अब मैं इस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू इसमें पुट कर देती हूँ, यहाँ पुट कर दूं तो मेरा टोटल पार्शियल प्रेशर क्या बन जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक। अब देखो वही वाली चीज फंडा, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बी लाइक ये क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, P कॉमन naught A होगा ना, minus 1 माइनस एक्स बी पी नॉट ए प्लस में हमारा एक्स बी पी नॉट बी, कॉमन क्या है मेरा, एक्स बी ना, ले लू कॉमन, ले लू कि नहीं, ma'am, P naught A भी आएगा, पी नॉट ए नहीं आना था स्टार्टिंग। 1 सॉरी मिलेगा. सॉरी, हाँ पी नॉट ए, हाँ ठीक है, पी नॉट ए, ठीक है। चलो भाई अब मैंने पी नॉट ए, अब मैंने क्या कॉमन ले लिया, एक्स बी कॉमन ले लिया। अब हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस वाला ले लेते हैं, एक्स बी ले लिया कॉमन, तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना पी नॉट बी माइनस में पी नॉट ए, है कि नहीं, है ना। अब देखो ये जो इक्वेशन बनी, कुछ कुछ आपको ऐसी नहीं लग रही कि मेरा क्या है, जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा क्या है, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट क्या है, एम, दैट इज मास। तो कहते हैं ना टोटल प्रेशर के कैसे हमने निकाल लिया कि पीबी में से अगर इसको माइनस करें तो एक की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने एक इक्वेशन सुनी थी दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये किसकी इक्वेशन होती है भाई, Slope intercept. Lines. वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन की या फिर स्लोप की, है ना, स्ट्रेट लाइन और स्लोप की तो इक्वेशन होती है ना, आती ना। यस मैम। चलिए Yes, ma'am. इसी से मेरा बनेगा ग्राफ, इसी से क्या बनेगा मेरा ग्राफ। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। तो मेरा क्या है, मैंने ले लिया भैया ग्राफ, हम बना रहे हैं ग्राफ। अब हम जानते हैं कि मेरा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जब 0 होता है तो मैंने लिखा a प्लस में b इज इक्वल टू 1। अगर मेरा मोल फ्रैक्शन a 0 है तो x भी ऑटोमेटिकली क्या होगा भैया, 1. क्या होगा 1। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि x भी होगा 1। अगर ये 0 है, मैंने यहाँ पे ले लिया 0 है, अब यहाँ से मेरी वैल्यू जाएंगी बढ़ती, क्योंकि स्लोप है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, देखो तो मेरी एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर होगी 1। अब ये 1 है तो मेरा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 0। ये हो गया मेरा मोल, यहाँ पे हो गया मेरा वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर। अब देखो मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मेरा क्या है, हम पहले बनाएंगे इसके लिए ग्राफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और मोल फ्रैक्शन ए किसके थे हमारे, पी नॉट ए के, है ना। चलो भैया पी नॉट ए के हैं, हमने देखा कि 0 से 1 है तो ऑब्वियसली वैल्यूज क्या हो रही है मेरी, बढ़ रही है, वैल्यूज बढ़ रही है, वैल्यूज बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, मिल गई
ठीक, अब देखो बी के लिए यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है ना। ये क्या हो गया मेरा पी नॉट बी, ये क्या हो गया मेरा पी नॉट ए। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा टोटल सॉल्यूशन, दैट पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी। लिख दो, यस लिख मैम। दो ना, है ना। अब मेरा ये कब बना, ये मेरा कब बनेगा, जब हमारा क्या होगा, लाइक जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन होगा। तो मेरी इक्वेशन थी लाइक P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस में पी नॉट बी एक्स बी। अब मेरा जब ये जीरो, तो लाइक ये इक्वेशन इसके बराबर, तो यहाँ पे लिख दूं लाइक पी ए इज इक्वल टू पी ए एक्स ए, ये लाइन बनी। और ये दूसरा वाला लाइन किसके लिए बना मेरा पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, ये स्लोप समझ आया, ग्राफ समझ आया, यस मैम। टेबल क्या बोल रही है, आवाज नहीं आई मेरे को, नेटवर्क इशू इतना ज्यादा है बस पूछो मत। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारे स्लोप है, ठीक है, जो मेरे स्लोप हैं वो हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा स्लोप पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव तब होगा जब मेरा क्या होगा पी नॉट बी ग्रेटर होगा पी नॉट ए से। ठीक है, और नेगेटिव कब होगा, जब मेरा उल्टा लाइक पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। ठीक, ओके। Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. अब ये तो हो गया मेरा लिक्विड के लिए, क्या हो गया लिक्विड के लिए। अब मेरा आता है नेक्स्ट, दैट इज डाल्टन्स लॉ। कौन सा, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, अब मेरा डाल्टन्स लॉ कहता क्या है, उससे पहले कहने से पहले जो मैंने आप लोगों को समझाया वो देखो, क्या मैम ने बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज समझाई है कि नहीं, ये देखो जरा। Yes, ma'am. ठीक है ना, मैम। चलो। अब मेरा डाल्टन्स लॉ, बेसिकली पहले ये बताओ कि हमारा डाल्टन्स लॉ लगता कहाँ पे, किस पे लगता था, याद हो तो किसी को। Pressure, पार्शियल प्रेशर। partial pressure. नहीं वो तो ठीक है, लाइक मैंने बोला लिक्विड पे, गैसेस पे, सॉलिड्स पे, ये पूछ रही हूँ कौन से हमारे Gases. हाँ ठीक है ना। राउल्स लॉ लग रहा है हमारा किस पे, लिक्विड पे, सॉलिड पे, लेकिन हमारा गैसेस पे कौन सा लॉ लगेगा बेटू, कौन सा लॉ लगेगा, Dalton's law. डाल्टन्स लॉ। ठीक है, अब सेम चीज होगी, सेम चीज कि मेरे डाल्टन्स लॉ में जो मेरा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल, बोलो बोलो, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है ना, टोटल प्रेशर ऑफ गैस मीन्स अगर हमको पार्शियल प्रेशर ए का लेना है तो क्या होगा, अब इसके जो मोल फ्रैक्शन है हम लेंगे वाई से, किससे लेंगे, वाई ए इंटू में, वैसे तो बोला ना टोटल पार्शियल प्रेशर क्या होगा पीटी। ऐसे ही मैंने बी का लिया तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू में टोटल। ठीक है, इंटू में टोटल। अब हम जानते हैं जो मेरा पार्शियल प्रेशर होता है अगर मैं लिक्विड का लूं तो किसके बराबर होता है भैया, एक्स ए पी नॉट ए, और ये किसके बराबर होता है, एक्स बी पी नॉट बी, है ना। तो ये क्या हो गया मेरा वाई ए, और मेरे वाई बी क्या है, वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है, बट कब कब कौन से फेज में, इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, वेपर्स में ना गैसेस है। ठीक है, अब ये कौन से फेज में है, ये कौन से फेज में है, लिक्विड फेज में, है ना, है ना, लिक्विड फेज में। ठीक, अब देखो एक चीज है आगे, ये बता दिया मैम ने, यहां पर होगा मेरा अबाउट द कंपैरिजन, गिव मी अ सेकंड, ये देखो पढ़ो जरा, डाल्टन एंड रॉल्स लॉ को कंपैरिजन, कुछ समझ आ रहा है, सिंपल सी चीज है वही,
यहाँ पे मोल फ्रैक्शन y में है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन x में दे रखा है दोनों इक्वल, ठीक है ना। यस मैम। यस चलो मैम। चलिए, अब हम करेंगे कि हमारा जो डाल्टन सॉरी राउल्स लॉ है सॉलिड लिक्विड में कैसा होता है। किसमें? सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड से मतलब क्या है कि हमारा क्या होगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा और वोलाटाइल क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जब हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा तो वैल्यू क्या होगी पी नॉट बी की। सौरभ Yes, ma'am. क्या होगी पी नॉट बी की वैल्यू अगर हमारा लाइक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो। हाँ केशव, मैम 0। वेरी गुड वेरी गुड। हमारी क्या होगी, हमारा क्या है 0। ठीक है, इसको हम आपको फिर से करेंगे डिराइव। चलिए लिक्विड्स के चलो पढ़ो। मैंने बोला कि मेरा क्या है, जब हम सॉलिड लिक्विड यूज करते हैं तो नॉन वोलाटाइल क्या होगा मेरा, नॉन वोलाटाइल होगा मेरा सॉल्यूट। ठीक है, और वोलाटाइल क्या होगा मेरा, वोलाटाइल होगा मेरा सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट। अब हम जानते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो मेरी पी नॉट बी की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 0 होगी, वेपर्स ही नहीं बनाएगा ना, है ना। अब वेपर्स ही नहीं बनाएगा तो जो मेरा सॉल्यूशन का टोटल था तो हम ऐसे तो लिखते थे राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू में हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब ये 0 है तो ये तो भाई साहब ऑब्वियसली 0 हो गए, ये 0 हो गए तो मेरा टोटल पार्शियल प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ ए, है कि नहीं, है ना। अब मैं बोलूं कि मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालूंगी, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे केशव। मैम मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ए प्लस बी। अच्छा, अब मेरा ये जो है ये सॉल्वेंट का है कि सॉल्यूट का है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का है। ठीक है, तो हम सॉल्वेंट के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट के लिए क्या था, स्मॉल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन, है ना। यस मैम। तो अगर मैं लिख दूं इसको, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि मेरा क्या है स्मॉल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन, निकाल दिया ना मोल फ्रैक्शन, है ना, इनटू में, ठीक है, इनटू में हमारा क्या है वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू हमारा क्या है पार्शियल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर लिख दूं ना, है। चलो अब मेरा क्या है, अब मेरा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो मेरा सॉल्यूशन कंटेन करेगा उसमें क्या होगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। हुआ ना भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ, देखो ना, है ना। दैट जो मेरा क्या है पार्शियल प्रेशर है टोटल सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, स्मॉल एन डिवाइडेड बाय एन प्लस में एन, है कि नहीं, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और हम जानते हैं दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। चलो भाई इसका भी करते हैं आगे। अब हमने बोला है कि मैम बोल रही ये तो 0 हो गई, ये वैल्यू आ गई, तो हम क्या करें, इस x की जगह, इस xa की जगह 1 माइनस क्या कर दूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ b लिख दूं, तो मेरा टोटल पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ b इनटू में हमारा वेपर प्रेशर ऑफ a, इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ a, ठीक, विच इज इक्वल्स टू दिस वन, ये भी तो है भाई, ठीक, हाँ कि ना, पहले ये बताओ यहाँ तक चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही। यस मैम। चलो भाई आगे देखो, आगे अब हम क्या कर रहे हैं, जब हमारा क्या हो गया ये इक्वल हो गए, जो मेरा क्या है टोटल पार्शियल प्रेशर है दैट इज पी नॉट ए माइनस में एक्स बी पी नॉट बी, मैंने उसको खोल दिया कि नहीं खुला, है ना,
बोलो बोलो भाई, उस सॉल्यूशन को उसको खोला, Yes, ये ma'am. देखो इसको 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 यहाँ मल्टीप्लाई किया और इसको ये, ठीक है, ये देखो पी नॉट ए एक्स बी पी नॉट ए, ठीक, बोलो ना। यस मैम। चलिए अब मैं बोलूं कि लाइक मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड पी नॉट ए इज इक्वल्स टू, मेरा क्या हो जाएगा, लाइक टोटल में से अगर मैं क्या करूं, वेपर प्रेशर ऑफ ए निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, मेरा मोल फ्रैक्शन निकल आएंगे। अब हमको पता है ये क्या है, ये क्या होगा मेरा, एक चीज बताओ। अब एक और चीज जो मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ, लाइक मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, मेरे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, मैंने पहला मेरा एक बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट है, क्या है मेरा, बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब मैंने उस प्योर सॉल्वेंट में मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया, ठीक है, दोनों को मिक्स किया, जो उनका पहले वेपर प्रेशर था और जो बाद में वेपर प्रेशर आया वो किसका ज्यादा हुआ और किसका कम हुआ, सॉल्वेंट का पहले ज्यादा था। पहले ज्यादा था ना क्योंकि वो प्योर था, Yes, ma'am. है ना। अब मैंने उसमें कुछ मिलाया तो क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया, है ना। तो यही यही क्या होती है, यही चीज है कि ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, कि प्योर का सॉल्यूशन था, अब इसमें मैंने कुछ मिला दिया तो मेरा वेपर प्रेशर क्या हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। तो इसी बोलते हैं हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, कि हमारा क्या है, जब हम क्या है, प्योर में से उसको माइनस कर दे, दैट इज चेंज इन वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड रोलिंग वेपर प्रेशर। अच्छा, अब मैं पूछूं कि रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर क्या होता है, लाइक अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मैंने कहीं इंटरव्यू देने जाना है और मैंने किसी का रेफरेंस लगा दिया, लाइक ठीक है, लाइक मेरे को किसी ने रेफरेंस दे दिया तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई मैं उसके रेफरेंस से आई हूँ, ठीक है, मीन रिलेटिव हो गया, ठीक है। अब मैं जो मेरा क्या है लोअरिंग प्रेशर निकाल रही हूँ, अगर मैं उसको किसी जिसके जो हमने क्या मिलाया था, प्योर सॉल्वेंट मिलाया था, उसके रेफरेंस में निकालू तो दैट वेपर प्रेशर इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, ठीक है। कैसे, ये देखो मेरे पास आया, लाइक दिस इज लोअरिंग वेपर प्रेशर, अब किसके रेफरेंस में मिला रही हूं मैं, उस प्योर सॉल्वेंट के, तो ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, डन, हाँ कि ना। मैम फिर बता दो एक बार। ये वाला यस मैम, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। देख, पहले तो लोअरिंग वेपर प्रेशर समझाती हूँ। लोअरिंग वेपर प्रेशर होता क्या है, मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, पहले एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, मैंने क्या बना लिया, पहले क्या ले लिया, बिल्कुल प्योर है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, एकदम बढ़िया ज्यादा, ठीक है। अब मैंने उसी सॉल्वेंट के साथ, लाइक उसमें सॉल्यूट है लेकिन कौन सा है, नॉन वोलाटाइल है, तो मेरा क्या होगा, सॉल्यूट और लाइक सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तो इक्वल हो गए ना, इक्वली हो गए ना, क्योंकि नॉन वोलाटाइल है तो उसको कौन देख रहा है, दैट इज इक्वल। अब मेरा क्या है कि मैंने क्या मिला दिया उसमें, लाइक मैंने बोल दिया मैंने भी उसमें क्या है, वोलाटाइल ही सॉल्यूट मिला दिया, वोलाटाइल सॉल्वेंट, लेकिन हुआ क्या, जो पहले अकेला था नॉन, उसका ज्यादा वेपर प्रेशर है एज कंपेयर टू जो मैंने अब ऐड करके मिलाया है, तो क्या हो गया, वो जो प्रेशर था वो कम हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। अब रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर मैंने बोला कि मैंने किसके रिलेशन में निकाला, था कि जो पहले क्या था, प्योर था, दैट इज पी नॉट ए, है ना, उसके रेफरेंस में ही निकाला ना। अगर मैं कहीं जॉब इंटरव्यू देने जाऊं तो लाइक पहले बोले किसके रेफरेंस से आई हो, तो लाइक वो मेरा क्या हो गया, एक मेरे को उससे रिलेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, जब हम लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर निकाल रहे हैं, किसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं, जो हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था, ठीक, चल ठीक है, तो यही है मेरा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, हो गया मेरा रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर। अब हम जानते हैं, इससे पहले हमने पढ़ लिया था क्या, कि जो मेरा पी नॉट ए माइनस में रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर है, अगर मैं क्या कर दूं, दैट इज मेरा क्या है, एक्स बी,
यहाँ पे हो गया ना एक्स बी, अगर मैं इसको पूरा लूं यहाँ पे भी पी नॉट ए आ जाएगा, ये इसको पूरा सॉल्व करें तो आ जाएगा। और एक्स बी क्या होता है मेरा, स्मॉल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन, है ना। ठीक, अब मैं क्या करूं, हम लोग क्या करते हैं, हमने ट्रिक करी ना कि हम लोग उल्टा कर देते हैं चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, अगर कोई बड़ी इक्वेशन हो तो नीचे करते हैं कि नहीं करते, ठीक यस है। मैम। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम, जब मेरा क्या है, अगर मेरी वैल्यू आ गई लाइक पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस में टोटल प्रेशर, दैट इज एन प्लस में कैपिटल एन, छोटा कर देंगे यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस में कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, है ना, हो गया। अब 1 है, इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, लाइक पी नॉट ए माइनस में पी ए माइनस में 1 कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, ठीक ठीक है ना। अब इसको सोल्व करो तो मेरा क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस में पी नॉट ए माइनस में पी एस, लेकिन ये पी नॉट ए है, ठीक है, यहाँ पे लगाना भूल गए, डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस में सोल्यूशन दैट इज एन अपॉन में एन। ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट, मेरा क्या हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, पी नॉट ए और ये प्लस में हो गया, सॉरी माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे क्या आया, टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस में टोटल इज इक्वल्स टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन। अब फिर से क्या कर दो, उसको उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर टोटल पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल पार्शियल प्रेशर एन बाय कैपिटल एन। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड, ये क्या हो गया मेरा, चेंज इन वेपर प्रेशर मींस डेल्टा पी which is directly proportional to n upon में कैपिटल N, n upon में कैपिटल N, ठीक है। अब देखो कि मैम ने ये सब चीजें यहाँ से, दो मिनट, सॉलिड्स के लिए चेक करो जरा, देखो ठीक है, मेरा देखो नॉन वोलेटाइल है, 0 हो गई वैल्यू, 0 हो गई थी, क्या हो गया, अब यहाँ पे निकाल लिया, ये 0 है तो ये भी 0 हो गया कंप्लीट, ये भी पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो हमने क्या लिया, पी नॉट ए, इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। अब हमने क्या किया कि जो हमारा टोटल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है, अब वैल्यू पुट कर दी, देखो यहाँ पे सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद देखो हमारा क्या हो गया, यही तो बोला था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक्सचेंज, ठीक। अब क्या है, जितने कम मेरे वेपर बनेंगे उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो उसी को क्या बोला है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर किसके रिलेशन में रिलेटिव दिया जा रहा है, दैट इज पी नॉट ए, बोली क्या, हमारा क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ठीक है, आए समझ, यस मैम। चलिए अब Yes, ये है मेरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो, सब पढ़ाई करो, पहले पढ़ो फिर हम करेंगे इसको, ठीक है, 2 मिनट, चलिए पढ़िए। बताइए, समझ आया, पहले का क्वेश्चन समझ आया, Yes, बोलो ma'am. बोलो, yes, ma'am. चलिए यस मैम।
अब हमको क्या करना है, ऑब्वियसली बात है कि इनमें क्या दे रखा है, जब भी हमको वेट दे रखा हो, गिवन वेट दे रखा हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, है ना। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। ऐसे आगे नंबर ऑफ मोल्स 32 CH3OH। अब क्या है हमारा CH3OH का, CH3 है भाई, देखो CH3OH, कार्बन के 12, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 1, टोटल कितना आ गया 32। क्या हो गया, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज 1 आ गया। ऐसे मेरा किसका निकालना है, C2H5OH का, C2H5OH का, कार्बन के कितने हो जाएंगे 24, हाइड्रोजन के 5, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल कितने हो गए 46। ये क्या हो गया 23 डिवाइडेड बाय 2। अब हमको निकालना है टोटल ना, मोल फ्रैक्शन भी तो निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं भाई, मोल फ्रैक्शन ऐसे करेंगे ना, टोटल पहले तो टोटल निकालेंगे 1.5 क्या है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका। अब हमें किसका निकालना है, मीथेनॉल का निकालना है, तो मीथेनॉल का क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि मोल क्या है, नंबर ऑफ मोल, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 5, इसका क्या है 0.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 5, ये आ गया इसके मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन हमने फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है, दैट इज P0A इंटू में x, ऐसे ही तो होता है। ऐसे ही हमका किसका निकलेगा, हमारा P0 ऑफ मीथेल, मिथेनॉल, मिथेनॉल क्या कितना दे रखा है 90 mm, 90 mm इंटू मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है 2/3, 60 आ गया। इसका ऐसे ही 17, अब टोटल पार्शियल प्रेशर दैट इज 60 डिवाइड प्लस में 70, 77। अब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है हमारा वेपर फेज। अब वेपर फेज किस में था, हमारे कौन से लॉ में था भाई वेपर फेज, डाल्टन्स लॉ में। डाल्टन्स लॉ में सिंपल क्या था YA और YB। अब हमको ऑलरेडी चीजें दी हुई है, पुट करो वैल्यू, दैट्स इट। चलो भाई अब इन क्वेश्चंस को करो, बताइए क्या होगा, कौन बताएगा, पहले ये बताओ, विच गैस विल नॉट फॉलो हेनरी लॉ, कौन सी HCl, क्यों HCl, क्यों क्यों सारा, क्योंकि वो सोलवेंट में जाकर डिसोसिएट हो जाती है आयंस में। हाँ बोलो तो कि आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और जो गैस डिसोसिएट हो जाती है वो क्या होती है, हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करते। चलिए नेक्स्ट, बताएगा इसको, अरे सिंपल है, बहुत सिंपल है, बता। If solubility of gas X is 0.5 gram per liter at 1 bar, then its solubility at 3 bar pressure will be 1.5. 1.5. 1.5. how? How? Ma'am, 3 into 0.5. क्योंकि हमारी क्या होता है फॉर्मूला, हेनरी लॉ, हाँ हाँ क्या हो गया, हेनरी लॉ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइक 3 इंटू 0.5 कर दो, सिंपल मैम 1.5 आ गया। ठीक है ना, चल वेरी गुड। हाँ फिनिश हो गई क्लास। अब बताइए कि आज की क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा, राइट। चलिए रिकॉल करते हैं सब कुछ, क्या क्या सीख लिया, कौन बताएगा मुझे राउल्स लॉ, केशव राउल्स लॉ को जरा फिर से बोलो, क्या होता है राउल्स लॉ। हाँ केशव क्या कह रहा था, मेरा राउल्स लॉ, राउल्स लॉ की इक्वेशन बता दो, दैट्स मुझे। बताइए बताइए, अरे हाँ सौरभ, For a solution of volatile liquids, partial pressure of each component of the solution is directly proportional to mole fractions of वेरी गुड 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 गुड, वेरी गुड। उसका फॉर्मूला क्या लिखा था हमने राउल्स लॉ का, दैट P PA total इक्वल्स टू P naught A चाहिए plus P naught B चाहिए। very good, that's what I want, very good Saurabh, clap for Saurabh, very good, okay।
डाल्टन्स लॉ दिव्या बताएगी। दिव्या डाल्टन्स लॉ बता जरा। दिव्या जल्दी से डाल्टन्स लॉ बता। डाल्टन्स लॉ बता जल्दी। हाँ केशव। मैम सम ऑफ पार्शियल प्रेशर वन बाय वन। पहले बताइए कि कौन से फेज में होता है, वेपर फेज में, लिक्विड फेज में, कौन से पे होता है हमारा डाल्टन्स लॉ? हाँ सरिता। वेपर। वेरी गुड। और लिक्विड में कौन सा होता है? रोल्स लॉ। वेरी गुड। अच्छा केशव अब बता मेरे को डाल्टन्स लॉ। मैम सम टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन बेटू जरूर आएगा। मोल फ्रैक्शन बस चेंज ही तो आता है, एक्स की जगह हमने वाई भी कर दिया था। ओके लेकिन है Yes. वही इक्वेशन हमारा Yes, राउल्स लॉ ma'am. वाली। ठीक है ना, बस हमारे क्या है वो वेपर फेज में है, वो लिक्विड एंड सॉलिड से। ठीक है चलिए वेरी गुड, क्लैप फॉर एवरीवन। गुड 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 गुड। चलिए तो अच्छे से रहा। यस मैम। चलिए गुड। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है और आप लोग, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी भेज दी है, तो प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द मोल फ्रैक्शन। ठीक है मोल फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है चलिए वेरी गुड। मैम आज नोट्स भी भेज देना। हाँ बिल्कुल बेटू, एक्चुअली ना साइट पे अपलोड हो जाएंगे यार बोला है, बट फिर भी नोट्स भेज देती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, भेज दूंगी। ठीक है ना, कंप्लीट चैप्टर के नोट्स भेज देती हूँ सोल्यूशन के देख के। थैंक यू। ठीक है भेज दूंगी। चलो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय बाय। बाय बेटा। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट बच्चे।